हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्लस्टर करियर। मेरा नाम है ऋषुतोष और ये वीडियो आज की जो है वो इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से बनाकर उसमें 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। कुछ मेरे टिप्स यहाँ पर आपको बताऊंगा जिन्हें फॉलो कर आप 90 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन तो कहीं से भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हैं टीचर को, और आपके नंबर उसी पर डिपेंड करते हैं। सो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो पहला यहाँ पर टिप जो गाइस है मैं बता दूं आपको कि सब जितना हो सके उतना पहले आप स्टार्ट करिए असाइनमेंट बनाना। मेरे हिसाब से आपको जो आपकी सबमिशन डेट होती है उससे आपको 1.5 महीना पहले ही या 1 महीना पहले स्टार्ट कर देना चाहिए असाइनमेंट बनाना। इससे क्या होगा कि आपको जो लास्ट मिनट रश होता है उससे आप बच जाएंगे। लास्ट मिनट रश में बच्चे करते हैं 1 हफ्ता पहले स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी घसीट घसाट के जमा करने चले जाते हैं, जिससे उनके कम मार्क्स आते हैं और बाद में वो ब्लेम करते हैं कि टीचर्स को कि उन्होंने हमें गंदे नंबर दिए, बेकार नंबर दिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और ये उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि जितने भी हाउस वाइफ्स हैं और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे काम करते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है लास्ट मिनट में, क्योंकि 1 हफ्ते में बच्चे कैसे टाइम निकालेंगे क्योंकि उनको जॉब भी करनी है और भी काम है। सो आप 1-1.5 महीना पहले ही धीरे धीरे अपना बनाते रहिए असाइनमेंट्स। नेक्स्ट टिप यहाँ पर है कि गाइज जब भी आप अपना असाइनमेंट बना रहे हो तो उसमें बीच में कुछ भी आप स्किप ना करें। गाइज यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आधा आंसर लिखते हैं या पूरा क्या कहते हैं आंसर को, पैरा को रिपीट कर देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, आपको पूरा का पूरा पैरा लिखना है। कोई भी स्टैंजा को या पैरा को रिपीट नहीं करना है, जितना है उतना ही लिखना है। ठीक है गाइज, क्योंकि क्या है कि जितना आप लिखेंगे उतने ही नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कम लिखेंगे तो कम मिलेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा। ज़्यादा इन द सेंस ये नहीं है कि आपसे अगर 10 नंबर का पूछा गया है तो आप 10 नंबर से ज़्यादा का लिख कर आएंगे तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा मिल जाएंगे। इन द सेंस कि अगर 10 नंबर का पूछा गया है तो आपको एटलीस्ट 500 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, उससे कम लिखेंगे तो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जो आपके असाइनमेंट्स को और अट्रैक्टिव बनाती है, वो है आपका गुड हैंड राइटिंग। गाइस देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि टीचर्स के पास वहाँ पर असाइनमेंट चेक करने के लिए इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं। सो वो हर एक असाइनमेंट्स को ढंग से पढ़ नहीं सकते, उनका उतना टाइम नहीं होता है। ये बहुत ही यूजुअल बात है। तो यहाँ पर आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है आपके मार्क्स के लिए। जितनी अच्छी हैंड राइटिंग होगी टीचर आपसे उतना ज़्यादा इंप्रेस होगा, आपके आंसर्स को वो क्लियरली पढ़ सकेगा और कहीं ना कहीं आपके आंसर्स को पढ़ते हुए वो आगे बढ़ जाएगा। कई सारी आपकी गलतियाँ उसमें छुप भी सकती हैं, लेकिन अगर तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जितना हो सके अच्छी राइटिंग लिखें। ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गाइस मैं देखता हूँ काफ़ी सारे आप कट्स लगाते हैं, और अगर आप कट लगाते हैं तो एक लाइन की जगह आप उसको पूरा 5-6 बार कट देते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है, और वाइटनर का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका असाइनमेंट उससे बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अपने असाइनमेंट बनाते वक्त। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि गाइस अगर आपको असाइनमेंट में बीच में कहीं किसी भी तरीके की ड्राइंग आती है, जैसे कि हमारे बीएससी वाले स्टूडेंट्स, उनको अगर किसी भी तरह का ड्राइंग आती है तो वो ड्राइंग को स्किप ना करें और ड्राइंग बनाएं। ड्राइंग बनाते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ड्राइंग को हमेशा पेंसिल से बनाएं, पेन से बिल्कुल ना बनाएं। एक अच्छा पेंसिल का इस्तेमाल करें और उसी से ड्राइंग बनाएं। इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि ड्राइंग को अच्छे से लेबल करें, लेबलिंग करते वक्त स्केल का यूज़ करें। और साथ के साथ अगर ड्राइंग नहीं है, आपका फ्लो चार्ट है असाइनमेंट में या किसी तरह का टेबल है, तो उसको भी बनाने के लिए पेन का यूज़ ना करें, पेंसिल का ही यूज़ करें। अगली टिप जो यहाँ पर है आपको मैं देना चाहूँगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, और कुछ अदर टिप्स जो मेरे अपने पर्सनली मैं आपको अलग से देना चाहूँगा। आप चाहें तो उसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करना है। तो गाइस आपको यहाँ पर एक फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड यूज़ करना है। ये क्यों? क्योंकि आपको हर एक अपने असाइनमेंट्स में एक फोटोकॉपी अपनी आई कार्ड की लगानी है। इसी के साथ साथ एक फ़ोटोकॉपी आपको अपने आई कार्ड की चाहिए, जिससे आप उसको एक एज अ रिसीविंग बनाएंगे, जिसमें अपने सारे सब्जेक्ट्स मेंशन करेंगे जो आप सबमिट करने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, तो वो आपको गाइस पहले होता था प्लास्टिक की फाइल में असाइनमेंट सबमिट होते थे, लेकिन अब जो है प्लास्टिक बैन हो चुका है पूरे यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पर आपको कार्डबोर्ड वाली फाइल का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आप अपने असाइनमेंट्स को टाई अप करके सबमिट करेंगे। और आपको यहाँ पे चीज़ ध्यान देनी है कि जो आपके असाइनमेंट्स हों, हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट पे एक फ्रंट पेज उसका बनना चाहिए। इसमें फ्रंट पेज में कुछ चीज़ें मैं आपको कैसा फ्रंट पेज होगा वो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका एक PDF फाइल दे दे रहा हूँ, वैसा का वैसा ही प्रिंट आउट करा के अपने फाइल में लगा सकते हैं। अदर टिप्स में आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। उसमें क्या है कि जब आप लिख रहे हो असाइनमेंट्स, लिखते वक्त काफ़ी लंबे आंसर्स होते हैं जो कि एक पैराग्राफ के रूप में होते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि पैराग्राफ्स कैसे आपको सेपरेट करने हैं। तो यहाँ पर 15 to 20 लाइंस के बीच में ही जैसे ही आपके पूरे हों, आप पैराग्राफ सेपरेट कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन से लिखने लगे।
और जो एक टिप मैं एडिशनल बताना चाहूँगा जिससे यूज़ कर आप अपना असाइनमेंट अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप असाइनमेंट्स लिखने हैं, अगर कोई हेडिंग है और उसके बाद सब हेडिंग है, तो हेडिंग और सब हेडिंग के लिए आप पेंसिल कलर का इस्तेमाल करें। स्केच और क्रेयॉन्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। क्रेयॉन्स तो ऑलमोस्ट दिखेगा ही नहीं, और स्केच जो होता है उसका प्रिंट पीछे की तरफ छप जाता है, बहुत गंदा लगता है। सो मैं रेकमेंड आपको करूँगा पेंसिल कलर का, जिससे आप उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। गाइस, ये थी मेरी अपनी टिप्स। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी अपने अच्छे मार्क्स असाइनमेंट्स में लेकर आ पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, आपके कोई सजेशन है तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।